अनलॉक का 5वां चरण शुरू होने से पहले दिल्ली में प्रदूषण की चिंता बढ़ गई है। एक तो दिल्ली का अपना प्रदूषण है और दूसरी ओर पड़ोसी राज्यों से पराली का धुआं भी दिल्ली की आबोहवा खराब कर रहा है। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली की आबोहवा काफी बेहतर रही, लेकिन अनलॉक शुरू होने के बाद धीरे धीरे आबोहवा भी अनलॉक होने लगी है। अनलॉक का 5वां चरण शुरू होने से पहले दिल्ली की हवा खतरनाक स्तर की ओर है। लॉकडाउन के दौरान जहां दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार गुड दिखा रहा था, सबसे बेहतर दिखाया जा रहा था, वहीं अनलॉक 5 शुरू होने से पहले जो स्थिति है वो हवा की गुणवत्ता खराब होने की ओर बढ़ती चली जा रही है। गुड से सेटिस्फैक्ट्री और सेटिस्फैक्ट्री से मॉडरेट तक जो सफ़र है वो शुरू हो गया है और ये अनुमान है कि आने वाले 2-4 दिनों में जब हवा का रुख बदलेगा तो वो फिर खतरनाक स्तर की ओर भी बढ़ेगा। हालांकि दिल्ली के पड़ोसी हिस्सों की बात करें, एनसीआर की बात करें, तो ग्रेटर नोएडा में एयर क्वालिटी इंडेक्स खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। साथ ही साथ हवा का रुख भी बदलने की बात हो रही है, तो हवा का रुख अगर बदलेगा तो और भी हवा की गुणवत्ता पर असर पड़ना तय है। इसकी वजह भी कई हैं। पहली तो ये है कि अनलॉक के बाद दिल्ली एनसीआर में कारखाने और कारोबार शुरू हो चुका है, निर्माण के काम भी शुरू हुए हैं और सड़क पर ट्रैफिक का बोझ भी बढ़ चुका है। दिल्ली में अनलॉक शुरू होने के साथ और जब अनलॉक का चरण जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे दिल्ली की आबो हवा भी खराब होती जा रही है। हालांकि आमतौर पर हर साल सर्दियों में दिल्ली की आबो हवा काफ़ी ख़राब होती है, लेकिन इस बार लॉकडाउन में आबो हवा काफ़ी बेहतर रही थी। लेकिन अब जबकि अनलॉक का 5वां चरण शुरू होने वाला है तो ये मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये कूड़े का पहाड़ जो है, इस तरह के जितने भी पहाड़ हैं वो दिल्ली के परमानेंट प्रदूषण के स्रोत हैं। यहाँ से उठने वाला धुआं, यहाँ से उठने वाला धूल, ये सभी प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है। लेकिन इससे भी बड़ा प्रदूषण है जो ख़ास तौर से सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने में आता है, वो है पराली का प्रदूषण, और वो दिल्ली के पड़ोसी राज्यों से आता है। तो दिल्ली की चिंता इन कूड़े के पहाड़ों से उठने वाले प्रदूषण से लेकर पड़ोसी राज्यों से आने वाले पराली के प्रदूषण को भी कम करने की है। बताया जा रहा है कि आने वाले हफ्तों में दिल्ली के आसमान पर पराली का धुआं छा जाएगा। इसके पीछे हवा के रुख में बदलाव को भी वजह बताया जा रहा है। अभी हवा पूरब से पश्चिम की ओर बह रही है और जैसे जैसे हवा का रुख बदलेगा वैसे वैसे पंजाब और हरियाणा से पराली का धुआं दिल्ली की ओर बढ़ेगा। पिछले 3-4 दिनों की सैटेलाइट पिक्चर इस बात की तस्दीक कर रही हैं कि पंजाब में जगह जगह पराली जलाई जा रही है। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को पत्र लिखा, इस मामले में उनसे मिलने का वक्त भी मांगा है। दिल्ली में पराली की वजह से धुएं के प्रदूषण को कम करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मिलने का वक्त मांगा है। मुख्यमंत्री ने 2-3 दिन पहले पराली संकट के समाधान की तकनीक पूसा डिकम्पोजर को देखा है। मुख्यमंत्री का कहना है कि दिल्ली में इस तकनीक को इस साल भी अपनाया जाएगा, लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री से मिलकर दिल्ली सरकार चाहती है कि इस तकनीक को पंजाब और हरियाणा में भी अपनाने पर जोर दिया जाए। उधर दूसरी ओर इप्का ने 15 अक्टूबर से दिल्ली एनसीआर में ग्रैप लगाने की तैयारी शुरू कर दी, जिसके तहत प्रदूषण फैलाने वाली तमाम इकाइयों पर ब्रेक लग जाएगा। इसके चेयरमैन भरीलाल दिल्ली एनसीआर के इलाकों में घूमकर हालात नियंत्रित करने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन कुल मिलाकर दिल्ली की आबोहवा ऊपर वाली की मेहरबानी पर ही निर्भर रहने की उम्मीद है। विश्वजीत झा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।